जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, या फिर उनके दिल दिमाग में कोई और भी है। क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं या फिर आपको चीट कर रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि यदि आप इस टॉपिक पे रीडिंग करिए। अच्छा, हम कार्ड्स के थ्रू भी करेंगे और कैंडल वैक्स भी रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैंडल वैक्स के थ्रू कि आपके जो पर्सन हैं वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं या फिर उनके दिल दिमाग में कोई और भी है। फिर उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, गहराई से उनके बारे में सोचना है और मन ही मन में उनका नाम लेना है, 3 बार उनका नाम लेना है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। और हाँ, अगर चीज़ें मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो समझदारी ज़रूर दिखाना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि रीडिंग करने से पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना होता है। मेडिटेशन करना है ना, मन की शांति के लिए, और आपको पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए। तो चलिए 2 मिनट का पहले मेडिटेशन कर दें, उसके बाद हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। मैं मेरे एंजल्स का, मेरे स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जो भी पाना चाहती हूँ, जो भी प्राप्त करना चाहती हूँ, वो सब कुछ मुझे धीरे धीरे मिलता जा रहा है। मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होती जा रही हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब मेरा मन बहुत ही शांत रहता है, बहुत ही सकारात्मक रहता है। लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। तो डियर, अब आप अपने पर्सन का नाम लीजिए और मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको एक क्लैरिटी दे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें कि इनके जो पर्सन हैं उनके दिल में, दिमाग में, उनकी आत्मा में सिर्फ इनके लिए प्यार है, सिर्फ ये हैं, या फिर कोई और भी है। प्लीज़ गाइड करें।
हम्म। थर्ड पार्टी तो है। हम्म। थर्ड पार्टी तो है इधर, पक्की बात है कि थर्ड पार्टी है। लेकिन अब वो इनके दिल में है, उससे प्यार करते हैं, या फिर कोई और बात है। सबसे पहले हम एक बात बता देते हैं, इधर बहुत सारे लोग सेपरेट हैं। एनर्जी बहुत स्थिर है, कनेक्शन बहुत स्थिर है। जैसे कि होता है ना, ग्रोथ होती है, रिश्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन इधर किसी भी चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इधर चीज़ें रुकी हुई हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं। कोई ग्रोथ नहीं है, कोई हलचल नहीं है। बिल्कुल चुप्पी धारण करके रखी हुई है आपने, आपके पर्सन ने। और आपने भी, कहीं ना कहीं आपने भी। ना आप कुछ बोल रहे हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं। बस आप चाहते हैं कि जो भी हो, सच हो, वो ये बता दे। ये क्यों नहीं बता रहा, ये क्यों नहीं बता रही कि चाहती क्या है ये। इनके नेम का इनिशियल जे हो सकता है, आई हो सकता है, पी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, के हो सकता है। अब इधर हमें कुछ अलग अलग सी वाइब्स आ रही हैं, वो हम आपको बताते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं, ठीक है, तो पहले तो उनकी ज़िंदगी में आप ही थे, आप ही थे। और आपके साथ बहुत खुश भी थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन सडनली उनका एक्स वापस आ गया। सडनली उनकी कोई एक्स वापस आ गई उनकी लाइफ में, जिसे कभी उन्होंने दिलो जान से ज़्यादा चाहा था, जिसे कभी उन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों से प्यार किया था। वो इनकी ज़िंदगी में लौट कर आ गया है। और इसी वजह से इतनी कन्फ्यूज़न, इस तरह की चीज़ें आपके रिश्ते में क्रिएट हुई कि आपको इतना सोचना पड़ रहा है कि मैं या फिर वो। एक बात और बताते हैं, वो जो थर्ड पार्टी, वो जो तीसरा बंदा आप दोनों के बीच आया है, जो पहले इनकी एक्स था, अब सिर्फ उसका ईगो हर्ट हो रहा है। और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सिर्फ इन्हें पाना चाह रही है, पाना चाह रहा है। वरना ये तो आपके साथ ही खुश हो रहे थे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सपने भी देख रहे थे। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सोच लिया था कि अब मुझे इसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी आई है, वो जो इनका एक्स लौट कर आया है, वो बहुत नाटक कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसे किसी ने बहुत आत्मा से कभी प्यार किया हो और वो उसे बहुत बुरी तरह से तोड़ कर जाए, अगर फिर इन फ्यूचर वो कभी लौट कर आता है ना, कभी इन फ्यूचर वो लौट कर आता है, तो पता नहीं क्यों दिल एक बार उससे बात करना चाहता है। प्यार अगर किसी ने बहुत शिद्दत से किया हो, किसी से, किसी को बहुत आत्मा से चाहा हो, तो वो उसको भूलता कभी नहीं है। वो उसको भूलता कभी नहीं है।
ये हमारी गलत फहमी होती है, या फिर हम किसी से बोलते हैं कि तुम उसको भूल चुके क्या, उसको दिल दिमाग से निकाल चुके क्या, तो वो आपकी खुशी के लिए बोल देते हैं कि हाँ अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके दिल में हज़ारों सवाल होते हैं, हज़ारों बातें होती हैं। तो अभी इनकी वजह से जो थर्ड पार्टी आई हुई हैं, इनकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। एक कंडीशन हमें ये समझ में आ रही है, यहाँ पे हमें ऐसा फील हो रहा है, इन्होंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी की आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, वैसे ही जैसे कि ये डेविल एनर्जी इनकी ज़िंदगी में लौट कर आ गई। अगर इतना ही प्यार था तो छोड़कर ही क्यों गई थी? होता है ना कि इतना ही प्यार था तो छोड़कर ही क्यों गई थी? पीछे पड़ी हुई है ये, समझ रहे हैं? तो हम ये नहीं कह सकते कि उनके दिल में कोई और है। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। लेकिन वो एक होता है ना कि एक अटैचमेंट, अटैचमेंट किसी से भी हो जाए, अगर वो इन फ्यूचर कभी लाइफ में वापस आता है, तो हम उसे बिल्कुल इग्नोर तो नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। कभी कभी कुछ लोग कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता है कि उसे बिल्कुल धुतकार दे, उसे बिल्कुल बात ना करे। इंसान कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत अटैचमेंट होता है उसकी वजह से बात कर लेता है। अब वो बहुत रोना धोना मचा रही है कि मुझे माफ़ कर दो, ये है वो है, और इसकी वजह से आपके रिश्ते में गलत फहमियाँ क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, इधर जो एक दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और तब आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आप हैं या फिर कोई और, तो हम बताएं कि दोनों हैं, दोनों हैं। अगर आत्मा के सुकून की बात करें तो वो सिर्फ आप हैं, लेकिन अगर जिम्मेदारी की बात करें, समाज की बात करें, परिवार की बात करें, तो वो थर्ड पार्टी है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं और उनकी ज़िंदगी में वो खुश नहीं थे, तो उन्हें आपसे प्यार हुआ। उन्होंने सोचा कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी को तो अपना बना ले, कोई तो हो उन्हें समझने वाला। और इसी वजह से उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए, या फिर जो भी उन्होंने किया आपके लिए, या फिर उन्होंने कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि शुरुआत आपने की हो या फिर उन्होंने, लेकिन उन्होंने यही सोचकर किया था कि इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड तो इनसे मतलब रखते नहीं हैं। बट अभी जो चल रहा है आप लोगों के दरमियान, उसमें सिर्फ इतना है कि वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। मतलब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पर्सन को समाज से बहुत डर लगता है, फैमिली से बहुत डर लगता है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप अपने आप को और उनको ऐसे चूज़ करने के लिए कहोगे ना, तो सच बताए ये इंसान मर जाएगा, ये किसी को चूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इस स्थिति में नहीं है कि किसी एक को सेलेक्ट करे। ये आपके बिना रह भी नहीं सकते, आपके बिना जी भी नहीं सकते। इन्हें हर हालत में आपका साथ चाहिए चाहिए, इन्हें हर हालत में आपका प्यार चाहिए चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बातचीत नहीं हो रही है, और पता है रीज़न क्या है? ये देखिए, हमें पता चल रहा है इधर रीज़न ये है कि शायद उनके बच्चे हैं, और बच्चों की वजह से वो अपने हमसफ़र को या फिर उनके जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें छोड़ नहीं सकते। और दूसरा, उनके पेरेंट्स, उनकी इज्जत,
और आप अगर दूर हो गए तो वो मर ही जाएंगे। मतलब ये इंसान घुटन भरी जिंदगी जी रहा है, बहुत मजबूर है, बहुत तड़प रहा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख हो सकती है, 5 तारीख हो सकती है, 9 तारीख हो सकती है, 7 तारीख हो सकती है। ये अपने मन को शांत करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं। इनका मन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत अशांत है। सोच रहे हैं बस कैसे भी मुझे सुकून मिल जाए, मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। कई रातों से इन्हें ढंग से नींद नहीं आ रही है और बराबर आपकी तरफ नजरें बिछा रखी हैं इन्होंने। सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि अब उसे कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। एक बात और बताएं, इधर हमें ऐसा ये भी फील हो रहा है कि अगर ये अपनी फैमिली को, लाइक जो भी इनका परिवार है, अगर आपके लिए ये उसे छोड़ देते हैं तो बहुत इश्यूज होंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं है, बहुत चाहते हैं आपको। और इसी वजह से हमें ऐसा कुछ लोगों के लिए लग भी रहा है कि शायद आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, नहीं कर रहे वो आपसे बात। कभी कभी सोचते हैं कि अपने सुकून की वजह से वो आपकी लाइफ खराब कर रहे हैं, अपनी खुशियों की वजह से वो आपको दर्द दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। इस वजह से वो अपना मन मार के अपने आप को दर्द देकर अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं और आपसे बात नहीं कर रहे। आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जी हाँ, इनका बस चले तो आपको लेकर कहीं दूर चले जाएं। अगर इनके हिसाब से जिंदगी चलती, अगर इनके हिसाब से कुछ भी होता, तो ये कब का आपको चूज करते, कब का आपके साथ अपनी जिंदगी, अपनी दुनिया बसा चुके होते। लेकिन इनके हिसाब से कुछ हो कहाँ रहा है, इनके हिसाब से कुछ चल कहाँ रहा है। आपको पता है, जिंदगी इन्होंने आपसे जीनी सीखी है, सुकून इन्हें आपने दिया है। प्यार क्या होता है, प्यार का सही मतलब आपने बताया है इन्हें। बाकी इनके अपनों ने तो, जैसे ये होता है ना कि चलो किसी के साथ भी शादी करवा दो, किसी के साथ भी कुछ भी कर दो, हमसे क्या मतलब, आगे अपनी ज़िंदगी अपने आप देखेगी, अपने आप देखेगा। इस तरह की ज़िंदगी जी रहे थे ये। तो इनके दिल में कभी कोई और हो कैसे सकता है, कभी नहीं हो सकता। सिर्फ आप हैं और आप ही रहेंगे। लेकिन बहुत मजबूर हैं ये, सब कुछ रुका हुआ है। इधर पता है कैसी एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। जो लोग अलग हो गए हैं या फिर जिन लोगों के दरमियान ढंग से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा रिश्ता आगे बढ़ गया है। हो सकता है कि पहले इन्होंने ये सोचा हो कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ दोस्ती रखेंगे, सिर्फ थोड़ी सी बातें करेंगे, ऐसा सोचा हो। लेकिन अब इस लेवल पर प्यार हो गया है, इस लेवल पर प्यार हो गया है कि आप जिंदगी बन गए हैं इनकी। आपसे दूर होना मतलब कि जिंदगी से दूर होना। आपसे दूर होना मतलब अपनी खुशी से दूर होना।
ऐसा तो ये किसी कीमत में नहीं सोच सकते, आप इतना समझ लीजिए। वो सॉन्ग है, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तुम थे या थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी, तुम थे या सपनों का तासामन, तुम थे या खुशियों की घटा छाई थी, तुम थे या था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। बहुत बर्डन है इनकी लाइफ में, बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है। ये आपको बता नहीं रहे हैं कि इनके घर में क्या क्या होता है, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चलता है, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बहुत याद करते हैं ये। पता है, इनके अपने भी इनके साथ जैसे कि गेम खेल रहे हैं, इनके अपने भी इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, इनके अपने भी इन्हें जैसे मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें दिखता है, उन्हें सब समझ में आ रहा है कि इंसान खुश नहीं है, उन्हें सब समझ में आ रहा है कि ये सही से खा नहीं रहा है, सही से सो नहीं रहा है, उन्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन एक होता है ना कि अनदेखा करना, ऐसे ही इनके दर्द को सब अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे वो कह सके अच्छा क्या हुआ, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, इस तरह की चीज़ें। तो डियर, हम एक बात की श्योरिटी देते हैं यहाँ पर कि इनके दिल में, इनकी आत्मा में, इनका सुकून सिर्फ और सिर्फ आप है। बाकी चाहे एक्स वापस आई हो या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली इनकी थर्ड पार्टी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, इतना समझ लीजिए, चाहे फैमिली ही क्यों ना हो, लेकिन आपको चुन तो नहीं सकते ये, हम ये नहीं कहते कि आपको चुनेंगे ही हर हाल में ये, लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं। अब बस वही होता है कि जब तुम एक्शन नहीं ले सकते, जब तुम कमिटमेंट नहीं दे सकते, जब तुम वक्त आने पर साथ नहीं दे सकते, तो फिर तुमसे क्या उम्मीद करें। आप ऐसा सोचते होंगे, ये चाहते बहुत कुछ करना है, और ये पता है कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं,
और हो सकता है कि अगर इनका वो प्लान सक्सेसफुल हो गया तो यूँ समझ लीजिए कि फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, फिर आप दोनों को अलग कोई नहीं कर पाएगा। इनकी जिस तरह से प्लानिंग चल रही है, इसे रख देते हैं कहीं और फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो डियर, आपने देखा, कैंडल वैक्स रीडिंग हमने आपको बताया कि उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हैं और आप ही हमेशा रहेंगे। जिम्मेदारियां कभी कभी इंसान से कुछ भी करा लेती हैं और जिम्मेदारियों की वजह से इंसान कभी कभी बहुत कुछ ऐसा कर जाता है जो वो करना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी उससे करवाती है। मजबूरी उससे करवाती है। यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स निकाले हुए हैं। ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें बेहतर हो जाएं। और आपको पता है ये आपको किस तरह देखते हैं? ये आपको द एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ये आपको बहुत पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप इनकी डेस्टिनी है, इनका भाग्य है, इनकी खुशी है। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में रौनक आई है, आपकी वजह से इन्होंने ज़िंदगी जीना सीखा है। और कहीं ना कहीं हम बताएं, इधर बहुत सारे लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन है, ट्विन सोल जर्नी वाले भी इधर आए हुए हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, इन्होंने शायद आपको चीट किया है, शायद आपको धोखा दिया है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर नहीं की, पहले क्लियर नहीं की। अगर आपको पता होता कि इनकी ज़िंदगी में इस तरह के इश्यूज़ हैं तो शायद आप इनके साथ कभी कनेक्शन में नहीं आते, शायद आप इनके साथ कभी भी रिश्ते में नहीं आते। तो पहले इन्होंने बताया नहीं, तो आपको बुरा इसी बात का लग रहा है कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले चीज़ें क्यों क्लियर नहीं की। हम देख रहे हैं कि आपको इसी बात की दिक्कत है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें थी तो मुझसे एक बार बता देती। सच्चाई की बुनियाद पर रिश्ता खड़ा करना चाहिए था ना। अगर मेरा मन होता तो मैं एक्सेप्ट करती, मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं करती। या फिर अगर मुझे सही लगता तो मैं एक्सेप्ट करता, वरना नहीं एक्सेप्ट करता। पर मुझे पता तो होना चाहिए था ना, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। तो इन्हें इस बात का गिल्ट हो रहा है, इन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों किया ऐसे। तभी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, अगर इनके एक्स वापस आई है, इनका एक्स वापस आया है, तो अभी सिर्फ नॉर्मली बातचीत ही हुई है, तो उसके चक्कर में आप अपना रिश्ता खराब मत करिएगा, ठीक है? ये एक्स उक्स को ज़्यादा महत्व देंगे नहीं, एक्स वैक्स के चक्कर में आपसे रिश्ते खराब नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, और इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं, चीज़ें अच्छी करने की पूरी कोशिश करेंगे ये। कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ रहती हैं। एंजल्स ने आप दोनों को यूं ही नहीं मिलाया, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ईश्वर ऐसे तो आप दोनों को अलग नहीं करने वाले हैं। और देखना, ईश्वर की तरफ से ही आप लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। ये एक मेजर कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी सिचुएशंस हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपके फेवर में नहीं है, जो लोग आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, ईश्वर की जब तलवार चलेगी ना, तो एक सेकंड में सारी समस्याएं धरी की धरी रह जाएंगी, सारी समस्याएं सब किनारे हो जाएंगी और आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस तरह एक हो जाएंगे आप लोग। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? ये आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। हम थोड़ा सा और कार्ड्स के थ्रू इनकी एनर्जी देख लेते हैं और इनका मैसेज देख लेते हैं, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं ये आपसे? हम आपको नहीं दिखाने वाले, हम बस खुद ही है, ठीक है?
चीज़ें बता नहीं रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे, आपको जता नहीं रहे हैं, लेकिन पागल हैं आपके लिए, बेचैन रहते हर वक्त आपके लिए। ये कहना चाहते हैं कि आप अच्छे से जानते हो कि मेरी खुशी क्या है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कब खुशी मिलती है, कैसे खुशी मिलती है। और शायद आप ये भी जानते होंगे कि मेरे खुशी होने का सिर्फ एक जो ज़रिया वो सिर्फ आप हो। मुझे ज़िंदगी में जो दुख देने वाले लोग हैं उनकी कमी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में दुख देने वालों की कोई कमी नहीं है, सुख देने वालों की, खुशी देने वालों की, मुस्कुराहट देने वालों की बहुत कमी है। लेकिन जो मेरे स्माइल की वजह है वो सिर्फ आप हो। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे बीच। जो भी हुआ हो, शायद थोड़ी बहुत बहस हुई हो आप लोगों की, कुछ भी। कहना चाहते हैं कि शुरू से ही मेरे अपनों ने मुझे समझा नहीं है। शुरू से ही मुझे एक प्यार की जो कमी होती है ना, वो हमेशा महसूस होती थी, हमेशा महसूस होती थी कि काश मुझे भी कोई प्यार करता, मेरा भी कोई अपना होता, मुझे भी कोई समझने वाला होता। और वो जब आप मिले मुझे, तो मुझे लगा आपसे मुझे सब कुछ मिल सकता है, आपसे मुझे बहुत सारा प्यार भी मिल सकता है, केयर भी मिल सकती है। जिस चीज़ को मैं अपनों में ढूंढ रहा था, शायद वो अपनों ने मुझे तो नहीं दिया, लेकिन आप दे सकते हो मुझे। और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे छुपाई, झूठ बोला, और आपके साथ रिश्ते में आ गया। मेरा पास्ट भी बुरा रहा है, मेरा बचपन भी बुरा रहा है, मेरे जीवन के बहुत सारे एक्सपीरियंस बुरे रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखकर शायद एक उम्मीद जगी मन में। तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जो चीज़ें मैंने आपसे क्लियर नहीं की हैं, या फिर जो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं हैं। कभी कभी मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं कभी आपको अपनी शक्ल ना दिखाऊं, कभी आपसे ना मिलूं, कभी भी नहीं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं रह नहीं सकता। कभी फील करते हैं कि ये आपको दर्द दे रहे हैं, आपके दर्द की वजह है ये। आप तो मुस्कुराहट की वजह हो इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये आपके दर्द की वजह है। तो कभी कभी इनका मन होता है कि आपसे दूर चले जाएं, आपको कभी शक्ल ना दिखाएं, क्योंकि आप इनसे बेहतर डिजर्व करते हो। वही देखो कितने सटीक मैसेज आ रहे हैं कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। डर डर लग रहा है इन्हें, इन्हें बुरा महसूस हो रहा है। यू आर टू गुड फॉर मी। आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, इनको पता है कि आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। आप इनके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हो। बस अभी मैं चुप हूँ, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे आपका विश्वास फिर से जीतूँ, कैसे मैं आपको इम्प्रेस करूँ, कैसे मैं जो आपका नज़रिया हो गया है मेरे लिए उसे कैसे बदलूं। ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकते, कभी भी। ये चाहें भी ना तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप इनके लिए परफेक्ट हो। यहाँ पर कार्ड भी आ रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। अगर इन्होंने कुछ आपको गुस्से में बोल दिया है तो सच ये है कि ये बोलना तो नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते थे आपसे। बस हो जाता है गुस्से में कभी कभी। आपको बहुत जल्दी मैसेज कर सकते हैं ये। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आप इनको छोड़कर कभी मत जाना, ये आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे, और ये फिर से आपके साथ अपनी वही ज़िंदगी जिएंगे जो ये जीना चाहते थे। ठीक है।
ये फिर से आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं, तुम्हें शायद थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मुझे कितना दर्द होता है, मुझे कितनी तकलीफ़ होती है अगर मैं तुमसे दूर जाने के बारे में सोचूं भी तो। तुम ज़िंदगी हो मेरी, तुम खुशी हो मेरी, और ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, शब्दों में बता नहीं सकती, बता नहीं सकता, जता नहीं सकती, जता नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो डियर, ये आपसे बहुत 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 मतलब बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको बता नहीं रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे, अभी कुछ प्लान्स कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने में ईश्वर इनकी मदद करेंगे। ईश्वर इनकी मदद करेंगे आपके लिए एक्शन लेने में, क्योंकि पता है आपके साथ ना बहुत सोचना नहीं पड़ता कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, अगर ये बोल दिया तो कहीं बुरा ना मान जाए। जैसे एक होता है ना कि इंसान अपने आप से बात करता है, जब इंसान अपने आप से बात करता है तो क्या बुरा मानता है क्या कि यार तुम आज अच्छे नहीं लग रहे हो, आज तुम थोड़ा ऐसे लग रहे हो, नहीं बुरा मानता है ना। तो हमें उन्हीं के साथ बात करना अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ रहना अच्छा लगता है जिनके साथ हमें सोचना ना पड़े, और उन्हीं के साथ हम दिल खोल कर बातें कर पाते हैं, अपने जज्बात अपने एहसास बयां कर पाते हैं, जिनके साथ हमें सोचना ना पड़े कि ये बात बोल दी तो वो बुरा मान जाएगी, बुरा मान जाएगा। तो आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है इनका कि इन्हें बहुत सोचना नहीं पड़ता, इन्हें बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना पड़ता है कि यार ये बात नहीं बोलनी है, ये बात बोलनी है, ये अच्छी है, ये बुरी है। ये आपके साथ हर तरह से बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आप इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हो, आप इनकी ज़िंदगी भी हो, आप इनका प्यार भी हो। और एक बात अच्छे से फिर से सुन लो कि आपके अलावा इनके दिल में कोई भी नहीं है। जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ मजबूरी हो सकती है, या फिर कोई ज़बरदस्ती पीछे पड़ा है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन इनके दिल में कोई और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे, इतना समझाना काफ़ी था कि नहीं। और आज की रीडिंग कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। तो आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।